सुप्रभात। आज के संहिता वाचन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सितम। हम लोग धातुगत ज्वर पढ़ रहे थे और ऋतु अहोरात्र दोषानां मनसश्च बलाबलात् कालम अर्थवशाच्चैव ज्वरः तम तम प्रपद्यते। ऋतु अहोरात्र दोषों के और मन के बलाबलत्व से, काल से और अर्थवश के कारण ज्वर उस तरीके से प्रवर्तन होता है। ऋतु का, अहोरात्र का और दोषों का बल अगर ज्यादा है तो अन्यद्युष्कादि और तृतीय चतुर्थकादि ज्वर सततकादि में प्रवर्तित हो जाते हैं, उत्तरोत्तर बल प्राप्त करते हैं। और मन अगर अधिक बलवान होता है तो सततकादि ज्वरों का बल कम होकर अन्यद्युष्क तृतीय चतुर्थकादि को प्राप्त हो जाता है। ये तरीके से बताया था। उसके बाद हम लोगों ने धातुगत ज्वर पढ़े। उसमें गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगाः सदनम छर्दी अरोचकौ रसस्थिते बहिस्तापाः सांगमर्दो विजृंभणम। लगभग आम के सभी लक्षण और गुरुता, दैन्य, उद्वेग होता है, सदनम होता है गात्रों में, और छर्दी अरोचक तो बहिस्ताप, बाह्यताप, अंतर शैत्य शायद इसमें कहना होगा, और अंगमर्द होता है, और साथ में विजृंभणम रसस्थित ज्वर में। रक्त में उष्णा पीड़का, तृष्णा है साथ में, और सरक्त स्टीवन, कभी कभी मुंह, दाह, राग, भ्रम, मद, प्रलापा, ये सभी लक्षण रक्त संस्थित में होंगे। उनके साथ ही अ, विशेष लक्षण मांस गत ज्वर में हमने देखे थे कि अंतर्दाह, सतृन्मोहा, सर्वग्लानि, सृष्ट विटकता। कोई ज्वर में सृष्ट विटकता नहीं मिली, सिर्फ मांसगत में हमें देखने को मिला है ये लक्षण। दौर्गंध्य है जो मेद से कोरिलेट होता है, लेकिन मांसगत ज्वर में बताया है। गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस स्थिते भवेत्। तो सृष्ट विटकता, दौर्गंध्य, गात्र विक्षेप और अंतर्दाह ये विशेष मांस स्थित ज्वर के लक्षण हैं, ध्यान में रखने के हिसाब से। और जब मेदस्थित या मेदगत ज्वर हो जाता है तब स्वेदस तीव्रा पिपासा, स्वेद होता है, तीव्र पिपासा जस्टिफाइड है। प्रलाप होगा, वम्य भीक्ष्णशाह, वमन है जो मेद से कोरिलेट नहीं होता। स्वगंधस्य असहत्वम, रुग्ण को खुद के गंध से ही असहत्व आ जाती है। मेद में ग्लानि अरोचक होगा। फिर अस्थि में जब होगा तो विरेचन, वमन दोनों अस्थि भेद के साथ, और प्रकूजन, और उसके साथ विक्षेपणम च गात्राणाम श्वासश्च अस्थिगते ज्वरे। जो असाध्यता के लक्षण हैं ये सभी वहां पर दिख रहे थे कि श्वास के साथ विक्षेप गात्रों का और प्रकूजन, ये तरीके से अति दुर्बलता को प्राप्त रुग्ण का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सामान्य लोगों में भी जब विक्षेपणम च गात्राणाम होता है तब उसको असाध्यता मानी जाती है, लेकिन गात्र विक्षेप हमने मांस स्थित में भी देखा था, लेकिन वो उतना असाध्य नहीं होता। लेकिन अस्थिगत में जो विक्षेपणम च गात्राणाम है वो श्वास के साथ है, प्रकुजन के साथ है। तो ये सभी लक्षण उत्पत्ति असाध्यता के ही द्योतक है, और अस्थिगत ज्वर भी कृच्छ्र साध्य ही कहा गया है। उसके बाद मज्जागत ज्वर में हिक्का, श्वास तथा कास, तमसश्च अतिदर्शनम, मर्मच्छेदो बहिशैत्यम, दाहो अंतश्चैव मज्जगे। अंतर्दाह ये मज्जागत का ही विशेष लक्षण होता है। कहीं पर भी मज्जा से कोई रिलेटेड अगर कोई सिम्टम आता है तो वो अंतर्दाह के साथ आता है। हिक्का है, श्वास है और कास है, और तम का अति दर्शन बताया गया। मर्मच्छेदो ये असाध्यता का एक लक्षण, बहिशैत्यम। और उसके बाद शुक्र स्थान में अगर ज्वर जाता है तो शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य च, व्यक्ति का विनाश करता है और प्राण मुंचन हो जाता है और व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ये सीधा बता दिया। और उसी एंगल से रक्ताश्रिता साध्यो मेदव मांसगताश्च याः अस्थिमज्जगतः कृच्छ्राः शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति।
इस तरीके से रस रक्ताश्रित मेदो मांसगत, ये साध्य अस्थिमज्जागत कृच्छ साध्य और शुक्रस्थ असाध्य, इस तरीके से बताया था। यही हम लोगों ने टीका में पढ़ा था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हेतु भी लक्षणैश्चोक्ता पूर्वम अष्टविधो ज्वरः। तो हेतु भी और लक्षणों से मैंने, हम लोगों ने पहले अष्टविध ज्वर बताया है, वातज पित्तज कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज और आगंतुज। तो अभी उनका व्यासता श्रृणु लक्षणम, डिटेल में उनके लक्षण बताते हैं। और हमने ये पढ़े हैं लास्ट टाइम कि शिरोरुक पर्वणाम भेदो, शिरोरुजा वात पित्त ज्वराकृति में आया है। जो कफ का स्थान है शिरो, शिर, वहां पर जाकर ये लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। तो शिरोरुक पर्वणाम भेदो, दाहो रोमनाम प्रहर्षणम, कंठ अस्य शोषो वमतु, तृष्णा मूर्छा भ्रमो रुचि, स्वप्ननाशो अतिवाग्जृंभा वातपित्त ज्वराकृति। तो स्वप्ननाश, अतिवात, जृंभा, मूर्छा, भ्रम, कंठा से शोष, वमथु, विशेष शिरोरुक, जो हम लोगों ने त्रिविध तृतीयक ज्वर में देखा था, उस तरीके से द्वंद्वज का ये लक्षण यहाँ पर भी आपको मिलता है कि शिरोरुक पर्वणाम भेदो, दाहो रोमना प्रहर्षणम, कंठास्य शोषो वमथु, तृष्णा मूर्छा भ्रमो रुचि, स्वप्ननाशो अतिवाग जृंभा वात पित्त ज्वराकृति। उसके बाद शीतको गौरवम तंद्रा स्थैमित्यम पर्वणाम चरुक, शिरोग्रहा प्रतिशायाः कासः स्वेदा प्रवर्तनम, संतापो मध्य वेगश्च वात श्लेष्म ज्वराकृति। तो वात कफज ज्वर में मध्य वेग बता के रखा है कि ये इतना तीव्र वेग उत्पन्न नहीं करेगा। शीतक होगा, गौरव, तंद्रा, स्थैमित्य, पर्वणाम चरुक, पर्व में, पर्व संधि में शूल, शिरोग्रहा प्रतिशाया कासः स्वेदा प्रवर्तनम, स्वेद का प्रवर्तन नहीं होगा, संताप होगा सिर्फ, और मध्य वेग होगा, ऐसे वात श्लेष्मा ज्वर की आकृति कही है। फिर जो श्लेष्म पित्त ज्वर है, उसमें मुहुर्दाहो मुहुः शीतम ये वचन आया है। जो डिफरेंशियल हमने किया था सन्निपात ज्वर के साथ, वहां क्षणे दाह क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरुजा, ये लक्षण है। और यहाँ पर श्लेष्म पित्त ज्वर में मुहुर्दाहो मुहुः स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहु ये बताया गया। उसके साथ यहाँ पर मोह, कास, अरुचि, तृष्णा, श्लेष्म पित्त का प्रवर्तन होगा। लिप्त तिक्तास्यता, तो तिक्तास्यता और लिप्तास्यता, ये दोनों लक्षण यहाँ पर है। तंद्रा, श्लेष्म पित्त ज्वराकृति। इस तरीके से ये हमने द्वंद्वज के लक्षण पढ़े थे लास्ट अध्ययन में भी। जस्ट आज रिवीजन के लिए हमने इनको फिर से पढ़ा। और यहाँ से हम लोग जो सीधा चिकित्सा स्थान में सन्निपातक ज्वर के लक्षण बताए, तो उसके पहले हम लोग सिंगल ज्वर के जो लक्षण निदान स्थान में उन्होंने बताए थे, उस पर हम लोग गए थे। और उसमें से वातज पित्तज हमने पढ़ा था, उनको एक बार रिवाइज करके फिर सन्निपातज पे हम लोग आएंगे। तो ये ज्वर के पूर्व रूप है, पढ़ सकते हैं। मुख वैरस्यम, गुरु गात्रत्वम, अनन्य बिलाशा, चक्षुषो वाकुलत्वम। शायद ये हम लोग बाद में आएंगे यहाँ पर, यहाँ से आगे जाते हैं। एक मिनट, हाँ, बस।
तो ये संप्राप्ति उन्होंने बताई थी हर एक के लिए। स यदा प्रकुपिता, जो भी दोष प्रकुपित होगा, स यदा प्रकुपिता प्रविश्यम आमाशयम उष्मना सह मिश्रीभूय, आमाशय में प्रवेश कर कर आमाशय की उष्मना के साथ मिश्रीभूत होकर आद्यम आहार परिणाम धातु, जो आद्य परिणाम धातु है आहार का रस, उसके साथ अनन रसानाम अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसी पिधाय, रसस्वेद वह स्रोतसों का ऑब्स्ट्रक्शन या स्रोतोरोध उत्पन्न करके अग्निम उपहत्य, अग्नि का हनन करके पक्ति स्थानाद उष्मानम बहिर्निरस्य, पक्ति स्थान में से उष्मा को बाहर ले जाकर केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति। तो ये जो संप्राप्ति कही है, इसी एंगल से हर एक दोष की संप्राप्ति बताई गई, और इस संप्राप्ति से हमें एक्चुअल क्रिया डिटेल में यहाँ पता चलती है ज्वर की, कि वहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि आमाशय में वो दोष जाएंगे और आमाशय में उष्मना सह मिश्रीभूय, उष्मना के साथ मिश्रीभूत होकर आद्य आहार धातु जो रस है उसको लेकर जो अपक्व स्वरूप में है उनसे उनको फैला देंगे, और रस और स्वेद वह स्रोतसों में विशेषता से उनके स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न कर देंगे और पक्ति स्थान में से उष्मा को बाहर निकालेंगे ऑब्वियसली, और उसको ले जाकर केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, जो स्वेद व स्रोतस उसका काउंटर है वो ब्लॉक होके बैठा है और अग्नि सभी शरीर में फैल जाता है, उससे ताप लक्षण उत्पन्न होता है, और तदा जोरम अभिनिर्वर्तयति ये बताया जाता है यहाँ पर। ये संप्राप्ति है। वहां से विशेष लक्षण, तो वात ज्वर के लक्षण जो बताए जाते हैं उनमें विषम आरंभ विसर्गित्व, विषम आरंभ होगा और विसर्गित्व होगा, उष्मा का वैषम्य होगा, तीव्र तनुभावान अवस्थानानि ज्वरस्य, तीव्रता का भाव होगा ज्वर का, जरणांते दिवसांते निशांते घर्मांते वा ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा, वात का जो प्रकोप काल है 24 आवर्स में, वो सभी अंत में है, उस एंगल से वहां पर वात ज्वर का अभिवृद्धि होगी। विशेषेण परुषारुण वर्णत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचाम अत्यर्थम तृप्ति भावश्च, परुष अरुण वर्णता आएगी सब फैक्टर्स में बॉडी के, तृप्ति भावश्च ये भी लक्षण बताया है, अनेक विध उपमाश्च चलाश्च अचलाश्च वेदना, विविध तरीके के चल वेदना मतलब संचारी वेदना होगी या असंचारी वेदना होगी, तेषाम तेषाम अंगावयवानाम, वहां वहां उन उन अवयवों में संचारी और असंचारी तरीके की वेदना होगी, और वो कहाँ पे क्या होगी ये बताते हैं। पादयोः सुप्तता, पैरों में सुप्तता होगी, पिंडकयोः उद्वेष्टनम, पिंडिका में उद्वेष्टन होगा, जानुनोः केवलानाम च संधिनाम विश्लेषणम, जानु संधि में विश्लेष होगा, या जानु के समान जो संधि है उनमें कोर संधियों में कह सकते हैं कि विश्लेष होगा वहां पर। उर्वो हो सादा, उरु में साध होगा, कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंध बाहु उर्साम च भग्न रुग्ण मृदित मथित चटित अवपाटित अवन्नतत्वमिव, के कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंध बाहु और उर में ये जो मेजर बल्क फॉर्म है बॉडी का, वहां पर भग्न मतलब फ्रैक्चर के जैसा, रुग्ण मृदित, मृदित मतलब मर्दन किए जाने की तरह, मथित मंथन जो किया जाता है छाछ बनाते हुए, चटित मार हाथ से जो चापट लगाते हैं चटित, पाटित ऊटने जैसा पाटन, और अनुन्नत्वमिव या ऊपर उठा हुआ जैसा, वक्रता हुआ जैसा, ऐसा इस तरीके की वेदनाएं वहां पर होंगी। हन्वोश्च अप्रसिद्धि ही, हनु खोलने में तकलीफ होगी, मुख विस्फारण में तकलीफ होगी, अप्रसिद्धि ही, स्वनश्च कर्णयो हो, कान में आवाज होगा, शंख में निस्तोद होगा, वहां की जो वेदना है वो उसका स्वरूप है निस्तोदाहा। तो एक तरीके की वेदना होती रहती है वहां पर, जड़ता और घन से पीटा जाता है वो तरीके की, या पल्सेशंस फील होते हैं। कौन है तो कषायास्यता, मुख में कषायास्यता होगी।
अस्य वैरस्यम वा, अस्य वैरस्य होता है मुख तालु कंठ शोषः, मुख तालु कंठ का शोष होता है। पिपासा हृदय ग्रहा, पिपासा हृदय का ग्रह होगा। शुष्क छर्दी, शुष्क कास, क्षवतु उद्गार विनिग्रह, अन्न रस खेद, प्रसेक अरोचक अविपाक, विषाद जृंभा, विनाम, वेपथु, श्रम, भ्रम, प्रलाप, प्रजागर, रोमहर्ष, दंतहर्षाः, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानाम् उपशयो, विपरीत उपशयश्च इति वातज्वरश्च लिंगानि भवन्ति। तो ये सभी लक्षण वातज्वर में डिटेल से बताए हैं और ये हमें पढ़ के समझने होंगे, इसलिए हमने इनको फिर से पढ़ा, ध्यान में रखना है और एक तरीके से क्लियर विजन निदान स्थान में मिलता है। उसके बाद पित्त ज्वर में पित्त के प्रकोप के कारण यहाँ तक बताए हैं, उससे जो होगा तो उसकी संप्राप्ति भी ज्वर की सामान्य संप्राप्ति की तरह यहाँ पर बताई कि ये पित्त जब प्रकोपित हो जाएगा, आमाशया दुष्मानम उपसृज्य आहाद्यम आहार परिणाम धातु रसानाम अन्ववेत्य, रस को लेकर जो आद्य परिणाम धातु अपक्व स्वरूप में होगा, उससे रसस्वेद वहानी स्रोतांसी पिधाय द्रवत्वाद अग्निमुपत्य, पित्त का अग्निहनन ये द्रवत्व से होगा और पक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकाल के वो जाएगा। प्रपीडयन केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति, और उस समय जो उत्पन्न होगा वो पित्तज ज्वर होगा। उसके लक्षण युगपत एव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा, और एक साथ सभी शरीर में ज्वर का आगमन और या अभिवृद्धि हो जाएगी। भुक्तस्य विदाह काले, भुक्त में भुक्त का जो विदाह काल है मध्यम पचनावस्था या अम्ल अवस्थापक मध्यम दिने अर्धरात्रे या शरदी व विशेषेण उसकी क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, कटुकास्यता होगी। कषायास्यता वातज में थी, यहाँ कटुकास्यता। घ्राण मुख कंठ औष्ठ तालु पाका, इनमें पाक होगा। अल्सर्स या उष्मा के स्वरूप में ये पाक होगा। तृष्णा, मदो, भ्रमो, मूर्छा, पित्त छर्दनम, पित्त की छर्दी, अतिसाराः, अन्नद्वेषाः, सदनम, खेदाः, प्रलापः, रक्तकोठाभिनिवृत्तिः शरीरे, हरित हारिद्रत्वम, हरित और हरिद्रता आएगी इन सभी फैक्टर्स में। नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा में। अत्यर्थम उष्मानः तीव्र भावः, अत्यर्थ उष्मा होगी और उसका तीव्र भाव होगा। अतिमात्र दाह होगा, शीताभिप्रायता होगी और निदानोक्ताना उपशयो विपरीतश्च उपशयश्च इति पित्त ज्वर लिंगानि। तो निदानोक्त जो भी फैक्टर्स बताए हैं यहाँ पर, उनसे अनुपशय होगा और उनके विपरीत से उपशय होगा, ये पित्त ज्वर लिंगानि भवन्ति। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ से आगे जाएंगे कफ ज्वर के लक्षणों में। तो उसके हेतु बताए, स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण, अम्ल भी है, लवण दिवा स्वप्न प्रहर्ष, स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण दिवा स्वप्न प्रहर्ष व्यायामेभ्यो अतिसेवितेभ्यो, हर्ष अव्यायामेभ्यो, अव्यायामेभ्यो अतिसेवितेभ्यो, व्यायाम से नहीं होगा कफ प्रकोप, अव्यायाम से होगा। और अव्यायाम का अतिसेवन मतलब कुछ ना करने का अतिरेक। श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, स यदा प्रकोपितः प्रविश्यम आमाशयम उष्मणः स मिश्रीभूय, उष्मा के साथ मिश्रीभूत होकर भूयात आद्यम आहार परिणाम धातु, आद्य आहार परिणाम धातु रस को रसानाम अन्ववेत्य रसस्वेदवहानी स्रोतांसी पिधाय अग्निमुपहत्य
पक्तिस्थानात् उष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति। संहिता पठन में निदान स्थान के संप्राप्तियों को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, क्योंकि वहां पर क्लियर आइडिया संहिताकारों ने हमें दी है और हमें समझने में बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है वहां पर। इसलिए निदान स्थान हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। स्निग्ध इत्यादि नाम श्लेष्मज्वरमाह स यदा इत्यादि पूर्ववत् कफज्वरे अपि व्याख्येयम्। ननु श्लेष्मणा आमाशय स्थानम तत्किम प्रविश्य आमाशय इति वचनेन। अगर श्लेष्मा का स्थान ही आमाशय है तो संप्राप्ति में आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो प्रकुपित होता है और आमाशय में प्रवेशित होता है? न एवं, ऐसा नहीं है। श्लेष्मणा उरोपि प्रधानम स्थानम, श्लेष्मा का उर भी प्रधान स्थान है। तेन इह उरस्थस्य अपि श्लेष्मणा आमाशय प्रवेशम दर्शयति। तो दूसरे जगह से, जैसे उर से है वैसे दूसरी जगह से भी कफ प्रकोपित होकर आमाशय में आ जाता है, और आमाशय का कफ ओरिजिनली है। यत्र केवलम आमाशय वृत्ति ही पित्तम तत्र आमाशयं प्रविश्य इति न कृतम किंतु आमाशयाद उष्मानम उपसृज्य इति कृतम। तो आमाशय प्रविश्य इति न कृतम, ऐसा नहीं, किंतु आमाशयाद उष्मानम उपसृज्य इति कृतम। तो आमाशय के उष्मा को हनन करके पित्तम ही आमाशय प्रविष्टमेव भवति तच्च आमाशय एकदेशस्थम ग्रहणी रूपम आमाशय एकदेशम वह्निस्थानम स्थानात् गच्छति इति उक्तम। तो ये तरीके से पित्त ही आमाशय प्रविष्टमेव भवति, पित्त के बारे में आमाशय प्रवेश जानना है। तच्च आमाशय एकदेशस्थम, या ग्रहणी रूप आमाशय एकदेशम, ग्रहणी रूप आमाशय में भी ऐसा भी आप कह सकते हो। वन्नी स्थानम, वन्नी का स्थान वैसे ग्रहणी है, उसको स्वस्थानात् गच्छति इति उत्तम, ये तरीके से कि वहां से वो अग्नि को निकालते हैं ग्रहणी से। और कफत ज्वर के लक्षण बताते हैं। युगपत एव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा, युगपत ही उसकी अभ्यागमन श्लेष्म ज्वर का बताया। ये भी ध्यान में रखना है एक साथ, केवल शरीर में। भुक्त मात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे वसंत काले व विशेषेण उसकी अभ्यागमन होगा या अभिवृद्धि होगी। तो वसंत, ये प्राकृत ज्वर में हमने पढ़ा था कि वसंत काल में उसका ज्वर आना ही आना है, संप्राप्ति में ही आपको बता के रखा है। वैसे ही शरद काल में उसको बता के रखा है, और वर्षा काल में वात ज्वर के बारे में बताया था। उसके साथ लक्षण होगा गुरु गात्रता, अनन्नभिलाषा, श्लेष्म प्रसेक, मुख माधुर्यम। कषायस्यता वातज्वर में, कटुकास्यता पित्तज में, मुख माधुर्य कफज में। रुल्लासहा, हृदय उपलेपहा, ये हृदय उपलेपहा मतलब हृदय प्रदेश जो कहा जाता है, उस प्रदेश में एक जड़ता की भावना, या वहां पर कुछ बाकी है, कल का खाया हुआ पचा नहीं है अब तक, मेरा स्टमक मुझे फील हो रहा है कि भरा हुआ है, उसको हम लोग हृदय उपलेप कह सकते हैं। स्तिमितत्वम, स्तिमितता होती है गात्रों में, मूवमेंट के प्रति एक रेजिस्टेंस होता है। छर्दी, मृदवग्निता, निद्राधिक्यम, स्तंभ, शरीर में स्तंभ हो जाएगा। साथ में तंद्रा, कास, श्वास, प्रतिशाय, शैत्यम, श्वैत्यम, शीतता गात्रों में, और श्वैत्यम सफेद होना, व्हाइटिश अपीयरेंस। च नखनयन वदन मूत्र पुरीश त्वचाम, अत्यर्थम च शीत पीड़का भृशम अंगेभ्यो, शीत पीड़का हो जाएंगी शरीर में। उत्तिष्ठन्ति, और उष्णाभिप्रायता साथ में दर्शाएंगी। उष्णाभिप्रायता वातज्वर में भी मिली थी। निदान उक्ताना उक्त अनुपशयो विपरीतः उपशयश्च इति श्लेष्मज्वरलिंगानि भवन्ति। ये तरीके से कफज ज्वर के लक्षण यहाँ पर हम लोग पढ़े। युगपत इति एक कालम, एक साथ सर्व शरीर में होता है। एकदा एव कफज्वरे सर्व शरीर व्याप्त्या आगमन अभिवृद्धिर्वा भवति इति दर्शयति। शीत पीड़िका तंत्रांतरे श्वेत पीड़िका उच्यन्ते। हमने जो शीत पीड़िका कही है उनको ही तंत्रांतर में दूसरे जगह पर दूसरे ग्रंथों में श्वेत पीड़िका कहा गया है। और उसके लक्षण जो बताए हैं, तस्य इमानि लिंगानि भवन्ति, ये जो हमने कहा, इति एता एतौ तवैव कफज्वर लिंगत्वे लब्धे पुनः श्लेष्मज्वर लिंगानि भवन्ति इति वचनम किम अर्थः। तो दो बार कैसे कहा, इति श्लेष्मज्वर लिंगानि भवन्ति, और दूसरा कफज्वर लिंगत्वे तस्यैमानि लिंगानि भवन्ति, ऐसा स्टार्ट में भी कहा और बाद में भी कहा, क्यों दो बार कहा? तो तस्य इति पदेन
स्वदोष मात्र प्रत्यव अवमर्शोऽपि स्यात् तेन दोषलिंगतैव परम लिंगानां मा स्यात् इति एतद् अर्थं पुनः विधानं किंवा पूर्वप्रतिज्ञाया लिंगानां प्राग्वच्छेद उक्तः उत्तरेण श्लेष्मजुरलिंगानि भवन्ति इति अनेन अन्त्यौ अवच्छेद उच्यते। तो ठीक है, स्टार्ट में प्रतिज्ञा है, बाद में उपसंहार है, ये तरीके से भी ले सकते हैं, या एक तरीके से हाईलाइट किया, बताया फिर से ध्यान में रखने के लिए। और ये सन्निपात ज्वर के यहाँ पर लक्षण पढ़ के फिर वहाँ चिकित्सा स्थान में हम लोग जाएंगे। विषमाशनात्, अनशनात्, अन्न परिवर्तनात्, ऋतु व्यापत्तेः, रस व्यापत्तेः, असात्म्य, गंध उपघ्राण उपघ्राणात्, विशोभतस्य च उदकस्य उपयोगात्, गरेभ्यो गिरिणां च उपश्लेष्मात्, ये तरीके से हेतु बताए। स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचनायानाम अयथावत प्रयोगात पंचकर्म विभ्रम 2 नंबर, मिथ्या संसर्जनात्वा, या उसके बाद आप अगर संसर्जन कर्म में मिथ्या योग करते हो, गड़बड़ करते हो, स्त्रीणाम च विषम प्रजननात्, स्त्रियों में विषम प्रजनन के कारण प्रसव काल में कुछ विपरीत आहार विहार के कारण, प्रजाता नाम च मिथ्योपचारात, सूती का परिचर्या पालन ना करना या गलत तरीके से करना, यथोक्ता नाम च हेतु नाम मिश्री भावात, यथा निदानम द्वंद्वानाम अन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते, और ते प्रकुपिताः तयैव अनुपूर्व्या ज्वरम अभिनिर्वर्तयन्ति, और फिर ये तीनों दोष प्रकोप हो जाएंगे। ये तरीके से तीनों दोष, मतलब सन्निपात ज्वर जब पढ़ रहे हैं तो आहार से निगडित पहला चरण है। उसके बाद गर, उदकस्य उपयोगात, गरेभ्यो गिरिणाम च उपश्लेष्मात्, गर के जैसा आहार विहार, फिर पंचकर्म विभ्रम, फिर संसर्जन क्रम में मिथ्या संसर्जन, स्त्रियों में गर्भिणी परिचर्या और सूतिका परिचर्या का अवमानन, ये बड़े बड़े हेतु यहाँ पर लिए। तो इन बड़े हेतुओं में एक हेतु ये आहार से निगडित रखा है या होता है, ये समझना होगा। और फिर उनसे आपको यथावत तीनों दोषों को प्रवर्तन या प्रकोप होता है, ये समझ में आता है। तो यहाँ से हम लोग चिकित्सा स्थान में वापस जाते हैं। तो सन्निपात जो उच्चते, ये वाला, जैसे इति द्वंद्वजा प्रोक्ता, ये अर्धवचन यहाँ पर है, और आगे का अर्धा आधा श्लोक सन्निपात जो उच्चते, अभी सन्निपात ज्वर बताते हैं। तो सन्निपात पात ज्वर से ऊर्ध्वम त्रयोदश विधस्य ही, 13 टाइप का सन्निपात ज्वर होता है। प्राक सूत्रित वक्षामी लक्षणम वही पृथक पृथक, पहले ही सूत्रस्थ मैंने पहले ही बता दिया है कि 13 भेद इसके होते हैं। वक्षामी लक्षणम वही पृथक पृथक, 13 टाइप के सन्निपात ज्वरों का हम लोग अभी लक्षण आपको बताने जा रहे हैं। सप्त धातुगत ज्वर एक्सप्लेन करने के बाद द्वंद्व ज्वर एक्सप्लेन किए, और द्वंद्व ज्वर हो जाने के बाद आपको सन्निपात ज्वरों में एक एक टाइप बताते जाते हैं दो दो श्लोकों में। तो यहाँ से भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोतिरुत्, वातपित्तोल्बणे विद्यात् लिंगम मंदकफे ज्वरे। वातपित्त उल्बन और मंदकफ ज्वर में क्या होगा? भ्रमः, पिपासा, दाहश्च, गौरवम, शिरसो अतिरूप, ये वातपित्त मिलके शिरसो रूप करेंगे ही करेंगे, ये होता है हर जगह। हमने ये तृतीय ज्वर में देखा, उसके बाद वातपित्त ज्वर जो था द्वंद्व ज्वर, उसमें भी देखा, और वातपित्तोल्बन मंदकफ ज्वर जो सन्निपात का टाइप है वहां भी देखा।
तो इस तरीके से एक लक्षण समुच्चय या लक्षण कोश में भी ये तरीके से मिलेगा कि शिरोरुक ये लगभग वात पित्तोल्बन से ही निगडित होंगी। तो ये लक्षण होंगे ब्रह्मा पिपासा दाहश्च गौरवम शिरसोतिरुक वात पित्तोल्बने विद्यात् लिंगम मंद कफे ज्वरे, ये तरीके से। फिर वात श्लेष्मोल्बने और पित्तावरे वात वात कफ ज्वर में शैत्यम कासो अरुचि तंद्रा पिपासा दाह ऋग्व्यथाः वात श्लेष्मोल्बने व्याधो लिंगम पित्तावरे विदुः। तो शैत्य होगा, कास, अरुचि, तंद्रा, पिपासा, दाह, रुजा, व्यथा, ये दाह लक्षण आया है विशेष रूप से, जो पित्त अवर होने के बाद भी शैत्य है, कास है, अरुचि है, जस्टिफाइड है। और अलग से आपको पिपासा लक्षण मिलता है, पिपासा नहीं, दाह लक्षण मिल रहा है यहाँ पर वातोश्लेष्मोल ज्वर में। उसके बाद मंदवाते पित्त कफोल्बने ज्वरे, पित्त कफोल्बन होगा तो छर्दी, शैत्य, मुहुर्दाह, तृष्णा, बीच में दाह उत्पन्न हो जाएगा, बीच में शैत्य हो जाएगा। शैत्यम मुहुर्दाह, छर्दी शैत्यम, मुहुर्दाह, तृष्णा, मोह, अस्थि वेदना। अस्थि वेदना अलग लक्षण है कि अस्थियों में शूल होगा मंदवात होने के कारण। व्यवस्थयन्ति लिंगम पित्त कफोल बने, एक लक्षण जो दोष मंद होगा उससे निगडित एक लक्षण कम से कम मिलता है, ये भी एक बात होगी। तो मंदवात है और अस्थि वेदना मिल रही है। फिर वातोल्बन जो है, वातोल्बन है और कफ पित्त हीन वाला जो तीसरा चौथा टाइप आ रहा है अभी, तो उसमें संधि अस्ति शिरसा शूलम प्रलापो गौरवम भ्रमः वातोल्बने स्यात् द्विनुगे तृष्णा कंठास्य शुष्कता। तो संधि अस्थि शिरसा शूलम, शूलम प्रलापो गौरवम भ्रमः वातोल्बने स्यात् द्व्यनुगे तृष्णा कंठास्य शुष्कता, ये वातोल्बन ज्वर। फिर आएगा पित्ते, पित्तोल्बन और दूसरे कम वात कफ हीन, रक्त विन्मूत्रता, दाह, स्वेदाह, तृग बल संशया, मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यात् लिंगम पित्ते गरीयसी, ये तरीके से लगभग पित्त के ही लक्षण है। और पित्त अगर ये होगा तब ये लक्षण होंगे सन्निपातज में। उसके बाद कफोल्बन और वात पित्तहीन के लक्षण बताते हैं। आलस्य, अरुचि, उल्लास, दाह पित्त का लक्षण, वम्य, अरति, भ्रमैहि, भ्रम भी है। कफोल्बनम सन्निपातम तंद्रा कासेन चादिशे, तंद्रा के साथ कास अगर होगा तो इसको कफोल्बन सन्निपात मानिए। फिर आगे का प्रकार, प्रतिशाया छर्दी आलस्यम तंद्रा अरुचि अग्निमार्दवम हीनवाते पित्त मध्य लिंगम श्लेष्माधिके मतम। अभी एक हीन, एक अधिक और एक मध्य, ये तरीके से बताते हैं। तो श्लेष्माधिक्य है और पित्त के मध्य लिंग है। तो प्रतिशाय, छर्दी, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, अग्निमार्दव, तो लगभग कफक प्रधान के ही लक्षण यहाँ पर है। हीनवात पित्त मध्य का कोई आपको उतना नहीं दिख रहा, अग्निमार्दव पित्त मध्य को जोड़ सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, पित्ताधिक्य, हारिद्र मूत्र नेत्रत्व, पित्त अधिक मात्रा में है, हारिद्र मूत्र नेत्रत्व कफ मध्य में है, दाह, तृष्णा, भ्रमो, रुचि, हीनवाते मध्य कफे लिंगम पित्ताधिके मतम, यहाँ भी पित्त अधिक्य के ही लक्षण मिल रहे हैं। मध्य कफ का कुछ जस्टिफिकेशन ज्यादा नहीं है या लगभग नहीं है। फिर वात अधिक, मध्य कफ और हीन पित्त, वहां शिरोरूप, वेपथु, श्वासाहा, श्वास मंद कफ मध्य कफ से निगृहित हो सकता है। प्रलापाहा, छर्दी, अरोचकौ, हीन पित्ते मध्य कफे लिंगम स्यात् मारुताधिके। फिर शीतको, गौरवम, तंद्रा, प्रलापो, अस्थि शिरोतिरु, हीन पित्ते वात मध्ये लिंगम श्लेष्माधिके विदु। हीन पित्त, वात मध्य और श्लेष्माधिक अगर होगा तो श्लेष्माधिक पहले एक आ गया,
जिसमें पित्त मध्य था, वातहीन था, और यहाँ पर श्लेष्माधिक है, वात मध्य है और पित्तहीन है, वहां पर शीतको गौरवम तंद्रा प्रलापो अस्थि शिरोतिरुक, ये लक्षण है। तो पहले के भी लक्षण से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। प्रतिशाया छर्दी आलस्यम तंद्रा अरुचि अग्निमार्दवम, 97वां श्लोक। प्रतिशाया छर्दी आलस्यम तंद्रा अरुचि अग्निमार्दव हीनवाते पित्त मध्ये लिंगम श्लेष्माधिके मतम। शीतको, और हम 100वां श्लोक है, शीतको गौरवम तंद्रा प्रलापो अस्थि शिरोतिरुक। तो अध्ययन करना ही पड़ेगा इनका। आज यहाँ पर रुकते हैं, कोशिश करेंगे कि इनको एक टेबल फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें, थोड़ा कंपैरेटिव लाने की कोशिश करें, और इनको समझने की कोशिश करें। आज ये करते हैं, और कल इनको फिर से पढ़ते हैं। 100 सेंचुरी पे हम लोग आज रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।